राजस्थान की तपती रेत में एक ऐसा नाम गूंजता है जिसके आगे राजा भी सिर झुकाते हैं और गरीब भी उम्मीद लेकर आते हैं। कोई उन्हें बाबा रामदेव कहता है, कोई रामदेव पीर, तो कोई रामसा पीर। हिंदू उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो मुस्लिम समुदाय उन्हें एक महान पीर के रूप में पूजता है। लेकिन आखिर कौन थे बाबा रामदेव जी? क्या सच में उन्होंने चमत्कार किए थे? मक्का से आए 5 पीर उनसे क्यों प्रभावित हुए? और क्यों आज भी लाखों लोग नंगे पैर रामदेवरा तक यात्रा करते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रामदेव पीर की पूरी कहानी, जन्म से लेकर समाधि तक। करीब 600 साल पहले राजस्थान की धरती पर तंवर वंश का राज था। राजा अजमल तंवर एक न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनकी रानी का नाम था मीनलदे। राजमहल में सब कुछ था, धन दौलत सम्मान शक्ति, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। कई साल गुजर गए लेकिन राजा रानी को कोई पुत्र नहीं हुआ। धीरे धीरे ये दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गया। कहा जाता है कि एक दिन राजा अजमल ने भगवान कृष्ण की कठोर भक्ति शुरू की। उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं की, साधु संतों का आशीर्वाद लिया और अंत में द्वारका पहुंचकर भगवान से प्रार्थना की। लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनके घर जन्म लेंगे। कुछ समय बाद रानी मीनलदे ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। उस बालक का नाम रखा गया रामदेव। रामदेव जी बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं रामदेव जी गरीबों और पशुओं की सेवा में समय बिताते। कहा जाता है कि उनके चेहरे पर एक अलग तेज था। गांव के लोग उन्हें देखते ही कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं है। एक कथा के अनुसार एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। तब बालक रामदेव ने जरूरतमंद लोगों में भोजन बांटना शुरू किया। राजमहल का अनाज गरीबों तक पहुंचाया जाने लगा। राजा अजमल को जब ये बात पता चली तो पहले वे नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि अनाज खत्म ही नहीं हो रहा। लोगों ने इसे चमत्कार माना। उस समय समाज जात पात में बंटा हुआ था। ऊंची जाति और नीची जाति का भेद बहुत ज्यादा था, लेकिन रामदेव जी ने इन भेदभावों को कभी नहीं माना। वे हर इंसान को बराबर समझते थे। उनके दरबार में अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी आते थे। कहा जाता है कि उन्होंने दलित समाज को सम्मान देने के लिए उनके साथ बैठकर भोजन किया। उस समय ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध भक्तों में से एक थी दलीबाई। दलीबाई गरीब परिवार से थीं, लेकिन रामदेव जी उन्हें अपनी बहन जैसा सम्मान देते थे। आज भी रामदेवरा में दलीबाई की समाधि मौजूद है। रामदेव जी से जुड़ी कई चमत्कारी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि वे बीमार लोगों को ठीक कर देते थे, भूखों को भोजन मिलता था और दुखी लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थीं। एक कथा के अनुसार एक व्यापारी समुद्र में फंस गया था। उसने सच्चे मन से रामदेव जी को याद किया, तभी समुद्र शांत हो गया और व्यापारी सुरक्षित किनारे पहुंच गया। इसके बाद उस व्यापारी ने रामदेव जी के नाम का मंदिर बनवाया। इसी तरह कई लोक कथाएं राजस्थान और गुजरात में आज भी सुनाई जाती हैं। रामदेव जी की प्रसिद्धि धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। जब मक्का तक उनके चमत्कारों की चर्चा पहुंची, तो वहां के 5 पीरों ने तय किया कि वे राजस्थान जाकर उनकी परीक्षा लेंगे। 5 पीर रामदेव जी के दरबार पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में महान संत हो तो हमें चमत्कार दिखाओ। कहा जाता है कि उन पीरों ने भोजन के लिए अपने विशेष बर्तन मक्का में ही छोड़ दिए थे। वे सोच रहे थे कि बिना बर्तनों के भोजन नहीं करेंगे। तब रामदेव जी ने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में वे बर्तन हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ गए। ये देखकर 5 पीर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रामदेव जी को प्रणाम किया और कहा, आप कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि सच्चे पीर हैं। तभी से मुस्लिम समाज उन्हें रामसा पीर कहने लगा। रामदेव जी ने हमेशा प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। भगवान मंदिरों में कम, इंसानों के दिलों में ज्यादा रहते हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि धर्म का मतलब नफरत नहीं बल्कि सेवा और करुणा है। इसी वजह से आज भी हर धर्म के लोग उनके दरबार में माथा टेकते हैं। जब रामदेव जी 33 वर्ष के हुए, तब उन्होंने जीवित समाधि लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा कि अब उनका समय पूरा हो चुका है। ये सुनकर पूरे क्षेत्र में शोक फैल गया, लेकिन रामदेव जी शांत थे। भादवा महीने में उन्होंने रामदेवरा में समाधि ली। कहा जाता है कि समाधि लेने से पहले भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आज वही स्थान राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ बन चुका है। हर साल भादवा महीने में रामदेवरा में विशाल मेला लगता है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और देश के कई हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। कई भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं।
भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े और जयकारों से पूरा रामदेवरा गूंज उठता है। भक्त लकड़ी के घोड़े, नारियल और चूरमा चढ़ाते हैं। लोग मानते हैं कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद यहाँ जरूर पूरी होती है। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी की आस्था आज भी लोगों के दिलों में उतनी ही मजबूत है। राजस्थान के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक उनके मंदिर और धाम मौजूद हैं। उनके भजन आज भी घर घर में गाए जाते हैं। और जब कोई दुखी होता है तो लोग आज भी कहते हैं, बाबा रामदेव सब ठीक करेंगे। तो दोस्तों, ये थी रामदेव पीर की पूरी कहानी। एक ऐसे लोक देवता जिन्होंने जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत का रास्ता दिखाया। अगर आप भी बाबा रामदेव जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय बाबा, जय रामदेव पीर महाराज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।